हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीडी के दिल दहला देने वाली कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी झारखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक महिला की है जिसका नाम रेवती है। एक दिन की बात है, बुधवार का दिन था, बाजार वाला दिन। तो कुछ महिलाओं ने साथ में बाजार जाने का फैसला लिया। सभी तैयार होकर बाजार के लिए निकले। अब वाहन की सुविधा नहीं होने के कारण पैदल ही बाजार जाना पड़ा। बाजार का रास्ता जंगल से होकर जाता था। सभी महिलाएं बाजार पहुंची और खरीदी करने लगी। सबने सामान की खरीदी करी। फिर घर जाने का समय होने लगा। रेवती के साथ गई महिलाओं ने अपने रिश्तेदारों के वहां रुकने का फैसला किया। अब रेवती अकेली रह गई। रेवती का घर आना भी जरूरी था क्योंकि घर पर बच्चे इंतजार कर रहे थे कि माँ आएगी और खाना बनाएगी। तो रेवती अकेले ही घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। रेवती तेजी से चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक घुंघरूओं की आवाज आने लगी। अंधेरा होने के कारण कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। रेवती ने आवाज को अनसुना करते हुए तेजी से चलने लगी। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रेवती के साथ चल रहा हो। थोड़ी देर आगे चलने के बाद रेवती ने पीछे मुड़कर देखा तो 3-4 महिलाएं पीछे पीछे चल रही थी। उन्होंने रेवती को आवाज दी और कहा, रुको बहन। तो रेवती रुक गई और उनसे बातें करने लगी। रेवती ने सोचा साथ में बातें करते करते घर पहुंच जाएंगे, पर उसे कहाँ पता था कि जिनके साथ वो बातें कर रही है वो इंसान नहीं, चुड़ैलें हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन महिलाओं में से एक ने कहा, थोड़ा बैठ जाते हैं फिर चलेंगे। रेवती भी अब थक चुकी थी, इसलिए उसने भी बैठने का फैसला किया। रेवती और वो महिलाएं बैठकर बातें करने लगी। बातों बातों में एक महिला ने रेवती से पूछा कि आप किस गांव से हो। रेवती ने कहा, मैं बेलंगी गांव से हूँ। फिर रेवती ने कहा, चलो चलते हैं। तभी उनमें से एक महिला ने कहा, रुको बहन, चलते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है। तो रेवती ने कहा, बहन जी, घर पर बच्चे भूखे हैं, घर पहुंचकर मुझे खाना भी बनाना है, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। तभी एक महिला ने रेवती से कहा, मेरा घर पास में ही है, चलो पानी वगैरह पी लेते हैं फिर घर चली जाना। रेवती ने कहा, ठीक है। वो सब चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद एक झोपड़ी जैसा घर दिखाई दिया। वहां पहुंचने पर एक महिला ने कहा, चलो बहन अंदर चलो। रेवती और सभी महिलाएं घर के अंदर चली गई। घर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था। एक पानी का मटका और बैठने के आसन थे। रेवती ने पूछा, आप अकेली रहती हैं और कोई दिखाई नहीं दे रहा? तो उस महिला ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरे पति और बच्चे रिश्तेदारों के वहां गए हुए हैं, इसलिए घर पर कोई नहीं है। फिर उस महिला ने रेवती को पीने के लिए पानी दिया। रेवती ने पानी पिया। पानी पीते ही रेवती को कुछ अजीब सा लगने लगा। रेवती ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर रेवती को नींद आने लगी और वो बेहोश हो गई। जब रेवती की नींद खुली तो वो चौंक गई। उसके सामने 4 चुड़ैलें खड़ी थी और उसने देखा तो वहां कोई घर नहीं था, वो एक भुट्टे के खेत में थी। वो घबराहट के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो मदद के लिए आवाज लगाना चाहती थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे गले में आवाज दब कर रह गई है। अब रेवती को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी एक चुड़ैल उसके पास रस्सी लेकर आई और उसे बांध दिया। फिर दूसरी चुड़ैल एक छड़ी लेकर रेवती के पास आई और रेवती को छड़ी से मारने लगी। रेवती चीखती चिल्लाती रही, पर दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं था। फिर उन चुड़ैलों ने कीड़े मकोड़े और गोबर के लड्डू बनाए और रेवती को खिलाने लगी, खून पिलाने लगी और उसके चारों तरफ नाचने लगी। रेवती चीख चीख कर रो रही थी। एक तो घनी रात, ऊपर से दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं था। रेवती को लग रहा था आज तो नहीं बचेगी, आज ये चुड़ैल उसकी जान ले लेंगी। इधर दूसरी तरफ रेवती के घर वालों ने उसको सब तरफ ढूंढना शुरू कर दिया था और गांव वालों तक खबर गई तो वो भी मदद के लिए आए और सभी रेवती को ढूंढने लगे। रेवती की खोज करते करते रात से सुबह हो गई थी,
पर वो नहीं मिली। सुबह के समय जब एक लड़का गाय बकरी चराने खेत की तरफ गया तो उसने देखा कि कोई महिला खेत में बेहोश पड़ी है। उसने दूसरे को आवाज लगाई, बोला, अरे सुनो, यहाँ कोई महिला बेहोश पड़ी है। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग वहां पहुंचे। उनमें से एक ने कहा, अरे ये तो रेवती है, रात भर से इसके घर वाले इसे ढूंढ रहे हैं। रेवती के पति को किसी ने बताया कि आपकी पत्नी खेत में बेहोश मिली है। रेवती का पति भागता भागता वहां आया और रेवती को घर लेकर आया। रेवती बहुत जख्मी हालत में थी। रेवती को जब होश आया तो उसने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। ये सब सुनकर सब बहुत घबरा गए और सबने फैसला किया कि कोई भी बाजार जाता है तो शाम से पहले घर आ जाएगा। उस दिन के बाद उस रास्ते शाम के बाद आना जाना बंद हो गया। यदि कोई आता भी था तो अकेला नहीं आता जाता था। दोस्तों, ये तो थी रेवती की कहानी। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लग रही है। साथ ही अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो आप हमें जरूर लिख भेजें। हम आपकी घटना को जरूर साझा करेंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे हॉरर स्टोरी के अगले एपिसोड में।